अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे और अपना तालीमी सफ़र ठीक तरीके से जारी किए हुए होंगे। हमने गुज़िश्ता असबाक में जो है राशिद मिनास शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या पढ़ा, उसके अल्फाज मानी किए और साथ में मारूजी सवालात में दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरे को पेंसिल से भरी और ख़ाली जगह में लिखी। तो ये अभी तक के हमारे काम इसमें हो चुके हैं। आगे जो है आज हम इसके सवाल जवाब की तरफ आएंगे। तो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेड लाइन के ऊपर आप जो है वो सवाल जवाब की हेडिंग लगा लेंगे। सवाल नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ, सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। सवाल नंबर 1, राशिद मिन्हास की शहादत कब और कहाँ हुई। सवाल लिखेंगे हम, राशिद मिन्हास रहमतुल्लाह अलैह की शहादत कब और कहाँ हुई। कब और कहाँ हुई। ये सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब इसका जवाब लिखेंगे। जवाब आपको पता होना चाहिए, ये मजमून आपने अच्छी तरह से उम्मीद है पढ़ लिया होगा, और ये कि इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, और ये कि मजमून में मौजूद है कि आपने जब वाक़या पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था कि कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके में 22 अगस्त 1971 की एक दोपहर को ये वाक़या पेश आया, और वाक़ये की तफसील भी आप जानते हैं। तो उसका जवाब आप बना लेंगे। जवाब तो जवाब आप लिखेंगे इस तरह से, राशिद मिन्हास रहमतुल्लाह अलैह की शहादत कब और कहाँ। कब का मतलब ये वक्त, साल जो भी, और कहाँ वो जगह बतानी है जहाँ पर यह हादसा पेश आया। तो कब, इसमें तारीख में आप लिखेंगे 20 अगस्त 1971, 1971। ये छोटा सा हमजा लगा दिया, इससे समझ में आ गया कि ये कैलेंडर ईयर और ईस्वी मुराद है, न कि हिजरी। 20 अगस्त 1971 की एक दोपहर को राशिद मिन्हास रहमतुल्लाह अलैह की शहादत 20 अगस्त, यहाँ पर आप जो है वो स्लैश भी लगा सकते हैं, 20 अगस्त 1971 ईस्वी की एक दोपहर को कराची के मुज़ाफ़ाती
اس کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا تھا، مضافات ان بستیوں کو، ان چھوٹی بستیوں کو، چھوٹے رقبے کو کہا جاتا ہے جو شہر سے تھوڑے سے فاصلے پر واقع ہو. جیسے مثال کے طور پر کراچی سے آپ ٹول پلازا سے نکلتے ہیں تو اگر چھوٹے موٹے گاؤں بنے ہوئے، چھوٹے موٹے بستیاں بنی ہوئی ہیں تو ان کو کراچی کے مضافاتی علاقے کہا جائے گا. تو کراچی کے مضافاتی علاقے. راشد میناز رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت 20 اگست 1971 کی 1 دوپہر کو کراچی کے مضافاتی علاقے میں ہوئی. یہ سوال نمبر 1 کا جواب آ گیا. اب مضافاتی علاقے کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہاں پہ ضروری نہیں کوئی بستی ہو. ظاہر سی بات ہے اگر بستی ہوتی تو وہاں پہ جانی نقصان بھی ہوتا. تو انہوں نے جو جہاز گرایا راشد میناز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ آبادی سے ہٹ کر میدانی علاقے میں گرایا تھا. ٹھیک ہے، یہ سوال نمبر 1 کا جواب آ گیا. آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف. سوال نمبر 2. سوال نمبر 2 آپ کتاب میں دیکھیں گے صفحہ نمبر 46 میں. انسٹرکٹر مطیع الرحمان کا منصوبہ کیا تھا؟ انسٹرکٹر مطیع الرحمان کا منصوبہ کیا تھا؟ انسٹرکٹر مطیع الرحمان کا منصوبہ کیا تھا؟ آپ نے اس واقعے کے اندر پڑھا تھا کہ وہ جو ہے پاکستان کا ایک طیارہ ہندوستان لے کے جانا چاہتا ہے اور پاکستانی پائلٹ راشد منہاس کو بھی اغوا کر کے لے جانا چاہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو اور پاکستان جو ہے ایک کمزور ملک کہلائے. تو یہ اس کا منصوبہ اور سازش تھی. اسی کے مطابق آپ جواب بنائیں گے کہ جواب آپ لکھنا اس طرح سے لکھیں گے. جواب شروع میں اسی طرح سے لکھ لیں گے جو سوال کا حصہ ہے. انسٹرکٹر مطیع الرحمان انسٹرکٹر مطیع الرحمان کا منصوبہ یہ تھا کہ پاک فضائیہ کا ایک طیارہ پاک فضائیہ کا ایک طیارہ اغوا کر کے بھارت لے جائے. بھارت لے جائے اور راشد منہاس کو قیدی بنا لیا جائے.
ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क करार देकर बदनाम किया जाए। ये आ गया सवाल नंबर 2 का जवाब। अब देखिए इंडिया ऐसा क्यों चाहता था, और दूसरा मुल्क जो है जैसे सऊदी हो गया, ईरान हो गया, या दीगर ममालिक हो गए, वो ऐसा क्यों नहीं चाहते। इसको समझना इस बात को यहाँ पे कि आपको पता है कि शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस खत्ते में आई थी, जब पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अलग अलग नहीं थे, बल्कि पूरा एरिया एक ही था और एक ही मुल्क तस्वुर किया जाता था, तो अंग्रेज़ इस पर जो है वो काबिज थे। लेकिन जब वो गए तो इसको दो हिस्से में करके गए। तो हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं और जो शिद्दत पसंद कह लें, जो मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते, वो हमेशा से ये चाहते हैं कि वो पूरे इलाके में हुक्मरानी करें और मुसलमानों के जो हुकूक हैं उनको पामाल करें। और जाहिर सी बात है ये जो हिस्सा है वो अपने उसके एतबार से, मादनियात के एतबार से और कुदरती ज़खायर के एतबार से हर चीज़ से माला माल है, तो हमेशा से इनकी नज़र इस हिस्से पर रही है और वो ये चाहते हैं कि इस हिस्से पर भी हम हुक्मरानी करें। तो ये इस हिस्से पर को अपने कब्ज़े में लाने के लिए मुख्तलिफ़ साजिशें करते रहे हैं। उनमें से एक साजिश ये भी थी, और हमेशा से इंडिया जो है पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान जो है एक वो दहशतगर्द मुल्क है, अच्छा मुल्क नहीं है, और अपना एक नाम बनाना चाहता है, और ये कि जब भी मौका मिलेगा वो पाकिस्तान पे हमला करेगा। तो ये उसकी एक जो है वो नापाक और गंदी साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दीन के नाम पे बनाया है और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का एक वो अहम मुल्क बनाया है कि आप जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो इस्लामी मुल्क है जो एटमी पावर कुल्ली सही तौर पे जो है रखता है। तो एक ये इस वजह से भी मुसलमानों का ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। तो मुख्तलिफ साजिशें होती है ना, एक साजिश ये भी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस बदनामी से बचाया। और देखिए इसमें बदनामी कैसे होती, ये बदनामी इस तरह से होती कि एक मुल्क जो है अपने जहाज़ की हिफाजत नहीं कर सकता, अपने पायलट की हिफाजत नहीं कर सकता, तो वो और चीज़ों की हिफाजत कैसे करेगा। तो पाकिस्तान की इस तरह से बदनामी होती है। लेकिन पाकिस्तान के पायलट ने अपनी जान कुर्बान करके दिखा दिया कि पाकिस्तानी जो नौजवान हैं और क्या कहते हैं पाकिस्तानी फ़ौजी हैं, वो हर तरह से अपना दिफा कर सकते हैं। तो ये दो सवालों के जवाब आज हमने कर लिए। इंशाल्लाह आगे सवालों के जवाब जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। और ये कि कोशिश किया करें कि जो काम करवाया जा रहा है वो सारा जो है वो फेयर कॉपी में करते जाएं, और अगर कोई तरकीब बने तो उसको स्कूल भी भिजवा दिया करें ताकि जो है काम आपका चेक कर लिया जाए, और ये कि इसमें जो कुछ भी अगर कमी बेशी रह जाए तो उसकी वजाहत कर दी जाए। तो इसको जो है वो कर लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।